यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तूने रात गंवाई सोए के, सुमिरन लगन लगाए के, मुख से कछु ना बोल रे। बाहर के पट बंद कर ले, अंतर के पट खोल रे। माला फेरत जुगुआ गया न मन का फेर रे, गया न मन का फेर रे। हाथ कमन का छोड़ दे, हाथ कमन का छोड़ दे, मन का फेर। तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तूने रात गंवाई सोए के, दुख में सुमिरन कब करे, सुख में करे न कोई रे। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए रे। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में करता याद रे। दुख में करता याद रे। कहे कबीर दास की, कहे कबीर दास की, कौन सुने फरियाद। तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तूने रात गंवाई सोए के। ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, इस पुरानी पतित दुनिया से तुम्हारा
बेहद का वैराग्य चाहिए, क्योंकि तुम्हें पावन बनना है। तुम्हारी चढ़ती कला से सबका भला होता है। मीठे बच्चे, इस पुरानी पतित दुनिया से तुम्हारा बेहद का वैराग्य चाहिए, क्योंकि तुम्हें पावन बनना है। बच्चे, विचार कर, इस संसार से तुम्हारा पूरा वैराग्य है क्या? तू देख, अभी आपको सवाल उठ रहा होगा, वैराग्य क्यों? बच्चे ध्यान में रखना, जिसके प्रति मोह है, जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति ही होना चाहिए, जरूरी नहीं कि वो आपका घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, नौकरी धंधा होना चाहिए, कोई रिश्ता होना चाहिए। कहाँ भी इस संसार में आपका अगर मोह है, तो आप जो ऊर्जा योग में, राजयोग में कमा रहे हो, वो सारी उस दिशा में नष्ट हो रही। आगे आपकी मर्जी। खान पान में मोह है तो ऊर्जा वहां नष्ट हो रही। वस्त्र अलंकार में मोह है तो ऊर्जा वहां नष्ट हो रही। अब ध्यान से देखना बच्चे, आप इस ज्ञान मार्ग पर राजयोग करते चल तो रहे हो, पर आप ध्यान पूर्वक देखना, आपके जीवन का वो अंग बहुत खुशहाल है, ठीक ठाक है, जिससे आपको बहुत प्यार है। वो रिश्ता आपका बहुत ठीक है, वो खान पान आपको समय पर मिलता है, वो वस्त्र अलंकार, वो व्यवस्था, आपकी नौकरी ठीक है, धंधा ठीक है, घर परिवार ठीक है। इससे क्या सिद्ध होता है? आप जितना कमा रहे हो वो सब वहां लग रहा है, इसलिए वो ठीक रह रहा है। बच्चे जब तक वैराग्य में नहीं आते बेहद के, तब तक कॉर्ड डिस्कनेक्ट नहीं होगी इस संसार से। और जब तक इस संसार से कॉर्ड डिस्कनेक्ट नहीं होती, तब तक स्वयं से कॉर्ड कनेक्ट नहीं हो सकती। बच्चे, जब तक स्वयं से कॉर्ड कनेक्ट नहीं होती, तब तक बच्चे तुम्हारे ध्यान की ऊर्जा तुम में प्रवेश नहीं हो पाएगी। ध्यान में रखना, जब तक तुम्हारे ध्यान की ऊर्जा तुम में प्रवेश नहीं होती, तब तक तुम अपनी अवस्था में नहीं आ सकते। जब तक तुम अपनी अवस्था में नहीं आ सकते, तब तक तुम परमात्मा को याद नहीं कर सकते। और जब तक तुम परमात्मा को याद नहीं करोगे, विकर्म विनाश नहीं होंगे। ध्यान देना बच्चे, बेहद का वैराग्य बड़ा कदम है, और सबसे बड़ा कदम है बच्चे। इवन बच्चे, तुम्हारे देह में और देह की व्यवस्था में भी मोह है, तो भी तुम्हारी ऊर्जा वहां जा रही। ध्यान से देखना, तुम्हारा देह ठीक रह रहा है, तुम्हारा खान पान ठीक रह रहा है, तुम्हारे वस्त्र अलंकार ठीक है, तुम्हारे देह की व्यवस्था एकदम ठीक है। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ। तुम्हारा सारा योग बल वहां खर्च हो रहा है। होश में आना, जागृत हो जाना। देखो, अपने को चेक करो बच्चे, बेहद का वैराग्य आया है क्या? बेहद का वैराग्य परमात्मा ने तो कह दिया, देह से देह के सारे संबंधों को भूल कर मुझे याद करो। यह बेहद का वैराग्य है बच्चे, पर तू समझ नहीं पा रहा इस वैराग्य को। तुझे लगता है नहीं, सबके साथ चलेंगे। बच्चे, सबके साथ चल तो सकते हैं, पर चल नहीं पाएंगे, मना उद्धार हो नहीं पाएगा। आपकी मर्जी बच्चे, बेवजह आपकी ऊर्जा खर्च हो रही है। आप दिन रात मेहनत करके, सुबह सुबह अमृत वेले उठकर, फिर मुरली सुनकर, दिन भर में अटेंशन रखकर, शाम को नुमाशाम कर कर, रात को पोता मेल देकर, कितना इकट्ठा कर रहा हूं, पर मोह में सब समाप्त हो रहा है। आपको खबर ही नहीं। मोह क्या है बच्चे? जॉइंट अकाउंट है। आप कमा रहे हो और मोह जिनसे वो खा रहे हैं। वो ठीक ठाक है एकदम, वहां आपका सब कुछ खर्च हो रहा है। आपकी मर्जी बच्चे, जो अच्छा लगे करो। अपने इतना भी सोचा ना,
ये हमारे बाल पता नहीं कब ठीक हो जाएंगे, अभी जरा ज्यादा झड़ने लगे, ये वो। अब देखो योग करते जाओ, आपको बालों को ठीक करने का उपाय मिलता जाएगा। कहीं से दवाई मिलेगी, कहीं से खान पान मिलेगा, कहीं से कुछ समझ मिलेगी, क्योंकि आपने अपनी बुद्धि बालों में लगा दी। ये खाल को क्या हुआ है पता नहीं, कौन सा साबुन इस्तेमाल करें तो ये खाल ठीक हो जाएगी। योग करते जाओ, खाल को ठीक करने का उपाय मिलेगा। पर आपको खबर नहीं है, वो शैम्पू और साबुन के चक्कर में आपने कितनी ऊर्जा गवा दी। मैं ये नहीं कहता कि बालों को, खालों को ठीक नहीं रखो, वो रखो, वो समय अनुसार होता जाएगा, पर तुम उसके प्रति चिंतित हो, सारी ऊर्जा वहां लग रही। सिंपल लक्षण है मोह का, जिसको लेकर आप चिंतित होते हो वह आपका मोह है। सिंपल सा लक्षण है बच्चे। फिर स्वयं के अस्तित्व को लेकर कोई चिंता हो, मोह है। किसी रिश्ते को लेकर चिंता हो, मोह है। बाबा कहता है ना, निंदा स्तुति मान अपमान सबसे परे जाओ। अगर इसमें आप ऊपर नीचे होते हो, मोह है। देखो विचार करो, आप वहां शक्ति गवा रहे हो। इसलिए बच्चे, आपकी जो शक्ति आपको पतित से पावन बनाने में लगनी चाहिए, वो सारी लग रही है आपके मोह के सारी बातों को, सारे रिश्तों को ठीक रखने में, सारी व्यवस्था को परफेक्ट करने में। उसमें आ जा बच्चे, मोह सब गवा देता है। कहते गीता का अंतिम महावाक्य है, नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा। उसके बाद बच्चे यात्रा शुरू हुई महाभारत की। इस अंतिम महावाक्य के बाद नष्टो काम नहीं कहा, नष्टो लोभ नहीं कहा, नष्टो क्रोध अहंकार नहीं कहा, नष्टो मोहा। देख बच्चे विचार कर, मोह कहां कहां है। वहां तुम्हारी कॉर्ड कनेक्टेड है, ऊर्जा नष्ट हो रही है। आगे आपकी मर्जी, आपकी ऊर्जा है, आपका अस्तित्व है, आपका कल्याण है, जो आपको ठीक लगे। बाबा कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता कि यही करो, वो आपकी अपनी मर्जी बच्चे, क्या करना है, कहाँ ऊर्जा गंवानी है। आपके पैसे जहां चाहे खर्च करो या रास्ते पर उड़ा दो, जो चाहे करो, आपकी ऊर्जा है। देख बच्चे, होश में आ जा, बेहद का वैराग्य चाहिए। जब तक बेहद का वैराग्य नहीं आया है, कितना भी पुरुषार्थ करो, आत्म परिवर्तन की यात्रा शुरू नहीं हुई है। अब सभी को लगता है ना आत्मिक स्थिति में आए, कारण एक ही है, मोह। मोह के कारण आप आत्मिक स्थिति में नहीं आ पा रहे। फिर खुद के देह में भी क्यों ना हो, देह के कर्मेंद्रियों में भी क्यों ना हो, इवन आपके बुद्धि मन संस्कार में भी मोह क्यों ना हो, आप आत्मिक स्थिति में नहीं आ सकते। आत्मा मन बुद्धि संस्कार से भी परे। मन को जो विचार करना है करने दो, बुद्धि को जहां भटकना है भटकने दो, संस्कार जैसे ही मर्ज होना है होने दो। थोड़े समय के लिए शांत रहो, उन पर भी ध्यान मत दो, बस तुम अपने पर ध्यान दो। थोड़े समय के लिए तुम ध्यान देते हो मन पर, उन्होंने ऐसे बोला, मेरे मन को लगा, मेरे मन में ऐसे विचार आए, हम डिस्टर्ब हो गए। ये सारे मन के नाटक है। मेरे बुद्धि में ऐसा विजन आया, फिर हम ऊपर नीचे हो गए, मेरे संस्कार ऐसे ही मर्ज हो गए, इसलिए हम परेशान हो गए। ये सब नाटक है बच्चे, बुद्धि के संस्कार के, ये सब माया के नाटक है। ध्यान में रखना, तुम बस अपने सीट पर सेट हो जाओ। बिना सीट पर सेट हुए मन बुद्धि संस्कार के बारे में सोचना भी नहीं। भाई पहले रथ में तो बैठ जाओ, फिर देखेंगे लगाम कैसे पकड़नी है। तुम डायरेक्ट जमीन पर खड़े हो और लगाम पकड़ने की सोच रहे हो। घोड़े दौड़ रहे हैं, तुम्हें भी खींचते हुए लेके जा रहे, रथ में चढ़े भी नहीं हो तुम। पहले रथ में चढ़ो, शांति से अपने सीट पर सेट हो जाओ,
थोड़ा देर बैठो। ये सूत्र होता है हाँ जीवन का। संसार में भी ऐसे होता है। अगर आपको घोड़ा भी चलाना है ना, तो जल्दी मत करो। पहले घोड़े के पास जाते हैं, थोड़ा उसकी ऊर्जा से फैमिलियर होते हैं। ऐसे नहीं कि सीधा घोड़े पर कूद गए, वो भी कूद जाएगा, कहाँ के कहाँ आपको गिरा देगा वो। उसके सिर पर हाथ घुमाते, बदन पर हाथ घुमाते, ऊर्जा मैच होती है। फिर जाके सिर्फ घोड़े पर बैठते, लगाम नहीं पकड़ते तुरंत। पकड़िए अपने सेफ्टी के लिए कि गिर न जाए, पर घोड़ा नहीं चलाना है। थोड़ी देर 2-5 मिनट 10 मिनट बस बैठना है शांति से। ऊर्जा मैच होती है। घोड़े को पता चलता है थोड़े समय में कि अभी ये हमें चलाने वाले, दौड़ाने वाले। जब वो फैमिलियर हो गया कि पता चला कि ये अभी चलाने वाले, फिर धीरे धीरे लगाम खींचकर उसको आगे बढ़ाना है। धीरे धीरे एक एक कदम चलते चलते, चलने के बाद हल्का दौड़ाना है, हल्का एकदम। उसके बाद थोड़ा सा और हल्का सा स्पीड, ऐसे हल्के स्पीड में चक्कर लगाना है, जोर से नहीं। दूसरे दिन आते हूं, सेम प्रोसेस, उतना ही। तीसरे दिन आते हो, सेम प्रोसेस। कुछ दिन के बाद फिर थोड़ा स्पीड बढ़ाना है। घोड़ा भी फैमिलियर हो चुका है, उसको पता है ये चलाने वाले। फिर कुछ दिन के बाद पहले वाले सारे प्रोसेस खत्म होते हैं, सीधा घोड़े पर कूद जाओ और दौड़ाओ जितना चाहिए। क्योंकि घोड़े को पता है ये मालिक है, ये चलाने वाले हैं। बच्चे होश में आ जा, ये प्रोसेस है संसार की भी। ऐसे डायरेक्ट नहीं होता कुछ भी। सिर्फ घोड़े चलाने की बात नहीं बच्चे, आप गाड़ी चलाओ, नया घर लो, शांति से चलो। नया घर भी लेते हैं, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट घर लिया और शुरुआत कर दी सामान भरने को, खाना पानी बनाने को। नहीं बच्चे, ऐसे नहीं होता। पहले वहां की ऊर्जा से फैमिलियर होना पड़ता है। घर बन गया है, तुरंत गृह प्रवेश नहीं किया जाता। ओनर को चक्कर लगाने चाहिए। गया, बाहर से घर देखा, हॉल में गए, चक्कर लगाई पहले सारे कमरों में, ऊपर से नीचे तक ऊर्जा मैच हो रही। फिर 1-2 दिन के बाद एक एक कमरे में थोड़ा सा बैठे, थोड़ा थोड़ा। ऐसे कुछ दिन चले जाते हैं। फिर उस घर की ऊर्जा को पता चलता है कि आप ओनर हो, अभी आप गृह प्रवेश कर सकते। हर पदार्थ की, हर वस्तु की, हर चीज की ऐसी यात्रा है। ये समझना पड़ता है बच्चे, ध्यान दो इस बात पर। तो बच्चे मन बुद्धि संस्कार को छोड़ो, अपने स्थूल कर्मेंद्रियों को भी भूलो, अपने सीट पर सेट हो जाओ। बस बैठो वहां पर थोड़े समय के लिए, रोज समय निकाल कर बैठा करो, हर घड़ी में बैठा करो। घड़ी घड़ी बैठो, 2 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट, जो आपको अच्छा लगे। हर घड़ी में आप सकाश देते हो, अच्छी बात है, पर वहां बैठो। नए बच्चे की शुरुआत बैठने से, बस वहां बैठना है शांति से। मत देखो मन क्या सोच रहा है, मत सोचो बुद्धि क्या देख रही, मत चिंतन करो संस्कार कौन से इमर्ज हो रहे, जाने दो उन सबका फिलहाल पार्ट में। मेरा काम है बस सीट पर सेट हो जाना, बस वहां बैठे रहो। ऐसी बच्चे यात्रा है। कहाँ अटके हो? मन को ठीक करने में, बुद्धि को संवारने में, संस्कारों को सुंदर बनाने में। वो बाद की बात है बच्चे। मैंने ये ऐसी बात हुई, घोड़े की जान न पहचान, तुम सीधा घोड़े का श्रृंगार कर रहे हो और तुम सोच रहे हो ये घोड़ा हमें बहुत प्यार से अच्छे से लेके जाएगा। भाई कहाँ गिरा देगा, गारंटी नहीं उसकी। होश में आ जा जरा, गफलत नहीं कर, प्रोसेस से जा। इसके लिए
सारे संसार से वैराग्य रख और अपने में बैठ। संसार जिस गति से चल रहा है, जिस दशा में चल रहा है, जिस अवस्था में चल रहा है, चलने दो। वो उसका पार्ट, वो उसका ड्रामा है संसार का। तू संसार के बारे में नहीं सोच, तू बस अपने स्थिति के बारे में सोच, अपनी अवस्था के बारे में सोच, बस अपनी अवस्था। संसार के प्रति नहीं सोचना। संसार के प्रति सोचोगे परेशान हो जाओगे। उसको चलने दो अपनी अवस्था में। तुझे ज्ञान मिला है, तू तेरी अवस्था में आ जा। किसी के भी कार्मिक अकाउंट्स में इंटरफेयर नहीं करो। क्या कर सकते हैं बच्चे? कुछ भी तो नहीं। ध्यान दो, बहुत बार हमें लगता है कि हम दूसरों को समझ दे, ज्ञान दे, आगे बढ़ाए। बात तो अच्छी है, पर क्या तुम्हें समझ मिली है? तुम्हें ज्ञान मिला है? तुम आगे बढ़ चुके हो? अब ये मूर्खता होगी। तुमने अपने प्रति वो किया नहीं और तुम दूसरों के प्रति वो चाहते हो। अब ये सरासर मूर्खता है बच्चे, और यहां पर ही तुम्हारी सारी ऊर्जा नष्ट हो रही। सारा दिन चला जाता है सबका संसार के प्रति सोचकर। वर्तमान में जो संसार में हो रहा है उसके प्रति सोचते हैं, वरना पास्ट में जो होकर गया है स्वयं को लेकर या संसार को लेकर उसके प्रति सोचते हैं, या भविष्य के बारे में सोचते हैं, खुद के प्रति या संसार के प्रति। जिंदगी इसी में बीत रही, उसे खबर ही नहीं है कि कुछ करना है अपने जीवन में। बच्चे, बेहद के वैराग्य में आओ। जो जहां जैसे चल रहा है वो उसका पार्ट है, तुम उसमें नहीं जाना। तुम किसी के भी पार्ट में नहीं जाना। किसी ने तुम्हें गाली दी, वो उसका पार्ट। तुम किसी और के पार्ट से प्रभावित क्यों हो रहे हो? किसी ने तुम्हारी निंदा की, किसी ने तुम्हारा अपमान किया, ग्लानि की, वो उनका पार्ट। उनके पार्ट को देखकर, उनके पार्ट से प्रभावित होकर तुम्हें पार्ट बजाना है, या तुम्हें तुम्हारे हिसाब से पार्ट बजाना है, ये तुम्हारी चॉइस है। सारा संसार एक दूसरे के पार्ट को लेकर पार्ट बजा रहा है, उनके पार्ट को प्रभावित होकर। पार्ट दिख रहा है उनका सामने, उससे प्रभावित हो रहे। वो गाली दे रहा है, ये भी गाली दे रहे। वो मारपीट कर रहा है, ये भी मारपीट कर रहा है। वो स्तुति कर रहा है, ये भी स्तुति कर रहा है। वो वाह वाह कर रहा है, ये भी वाह वाह कर रहे हैं। ये सब पागलपन। पागल खाने में देखा है, एक पागल दूसरे पागल को चिढ़ाता है, फिर दूसरा भी चिढ़ाने लगता है। एक पागल दूसरे पागल को देखकर हंसता है, ही करता है, दूसरा भी हंसने लगता है। इन दोनों को देखकर सब भी हंसने लगते हैं। ये पागल खाना हो गया है सब। सबकी हालत ऐसी हो गई इस संसार की। कहीं तुम उसमें से एक पागल तो नहीं हो? ध्यान पूर्वक चेक करो। अगर किसी और के पार्ट को लेकर तुम प्रभावित हो रहे हो और तुम कुछ एक्सप्रेशंस दे रहे हो, कर्म, बोल, संकल्प, दृष्टि, वृत्ति के माध्यम से, तो बच्चे तुम भी एक पागल ठहरे। और क्या कहो? होश में आ जा, पागलपन से बाहर आ। देख बच्चे, विचार कर, कहीं पागल तो नहीं है तू? बच्चे, बेहद के वैराग्य में आ जा, सबसे बाहर निकल, सभी से। तू फंस चुका है सब में, तुझे खबर ही नहीं। और उनका जो बिहेवियर हो रहा है संसार के किसी अस्तित्व का, उसको लेकर तेरा बिहेवियर चेंज हो। बस यही तो माया है। सामने वाले ने गाली दी कि तू भी आग बबूला हो जाता है। सामने वाले ने अपमान किया, निंदा की, तो भी आग में जल जाता है। इसको ही प्रभाव कहते, इसको ही मोह कहते हैं। सामने वाला कुछ भी कहे, कुछ भी करे, मेरी स्थिति नहीं बदल सकती। मेरी स्थिति मेरे कंट्रोल में है। मैं जो चाहूंगा, मेरे आत्मा की मर्जी,
जो करना है, मेरी मर्जी, तुम मुझे प्रभावित नहीं कर सकते। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ। तुम प्रभावित नहीं कर सकते, तुम्हारे हिसाब से मेरी स्थिति नहीं बदल सकती। इम्पॉसिबल है बच्चे, मेरी स्थिति बदलना नहीं है। कुछ भी हो जाए संसार, हमारी स्थिति हमारे हिसाब से ही रहती है, हमारे ही कंट्रोल में पूरी पूरी। इस अवस्था में जाना है, इसके लिए सबसे पहले इस पूरी दुनिया से बेहद का वैराग्य, उस अवस्था में आ जाओ। ध्यान दो बच्चे, जागृत हो जाओ, गफलत नहीं करो। सब जाना है, सब लुट जाना है, सब मिट जाना है, सब समाप्त होना है। तुमने जिससे मोह रखा है वो सब मिट्टी होना है, सब राख होना है, सब खलास होना है बच्चे। भ्रम में हो तुम, खामखा तुमने मोह रखा है। अभी इस टेंट में हम बैठे हैं, या मुरली चल रही हॉल में, एक कुर्सी पर बैठे, आपको क्या लगता है ये क्या परमधाम जाएगा? सब बल बाबा का है, सब यही के यही जल जाएगा, खाक हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, सब समाप्त होगा। ये जो देह मैंने लिया है, आपको क्या लगता है ये लेकर मैं परमधाम जाऊंगा? ये देह भी यहाँ की मिट्टी में मिल जाएगी, राख हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा बच्चे। बस इंस्ट्रूमेंट है, यूज कर रहा हूं, सब यहाँ का यहाँ छूट जाएगा। पर ध्यान में रखना, इस देह को लेकर आपने किया क्या, वही ज्ञान है बच्चे, वही समझ है। होश में आ जाओ, जरा जागृत हो जाओ। कहाँ अटके हो? सारी समझ की बात है, सारा संसार फंस गया है, सारा का सारा मोह में फंस गया है, कहीं ना कहीं अटके हो। सारी समझ की बात है, संकल्प नहीं कट कर रहे। एक कान बंद हो जाए तो रोगे, चिल्लाओगे, या एक कान से काम चलाओगे? एक आंख बंद हो जाए तो विचार करो। अगर रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, मना मोह है। एक है ना काम के लिए, काम हो रहा है ना, दिख रहा है ना, एक कान से सुनाई दे रहा है ना, बात समाप्त हो गई। रोना क्यों, चिल्लाना क्यों? काम बन रहा है ना, काम बनने से मतलब। मैं ये नहीं कहता खराब कर दो आंख कान, नहीं बच्चे, मतलब मैं तुम्हें ये समझा रहा हूं कि कहीं तुम्हारा मोह तो नहीं है कर्मेंद्रियों में। चेक करो बच्चे, होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ। देखो, सभी मोह से बाहर निकलो। आत्मा तब तक फंसी हुई है जब तक आत्मा की बुद्धि, मन और संस्कार किसी मोह में अटके। देखो, मोह चेक करो। और बच्चे जरा जागृत हो जाओ। तुमने जिसमें मोह रखा है, तुम्हें ध्यान से पता है वो मिट्टी होना है, फिर भी तुम मोह रख रहे हो। इससे बड़ी माया क्या हो सकती है? मोह रखना ही है ना, तो आत्मा आत्मा भाई के रूप में, ईश्वरीय परिवार के रूप में आत्मा में रखो। नाम रूप में मोह क्यों बच्चे? जो मिट्टी होने वाला है, जो समाप्त होने वाला है। होश में आ जाओ बच्चे, ध्यान दो, गफलत नहीं करो, बेहद के वैराग्य में आ जाओ। तब आत्मिक स्थिति आ जाएगी और यात्रा शुरू होगी। जब तक आपकी बुद्धि कहीं पर भी अटकी है, आप प्रैक्टिस करोगे आत्मिक स्थिति की, पर आप आत्मिक स्थिति में नहीं आ पाओ, क्योंकि बुद्धि अटकी है। ध्यान देना, बुद्धि किसी में भी ना अटके सिवाय एक परमात्मा के। ध्यान देना बच्चे, परमात्मा ने कभी कहा है मुरली में भी बुद्धि अटकाओ? कहा है क्या? ध्यान देना, परमात्मा कहता है बस मैं आत्मा और मेरा बाबा। यही तो परमात्मा कहता है। तू कहां बुद्धि अटका रहा है? ज्ञान में, योग के विधियों में, धारणाओं में, सेवाओं में, ये सब करना है, पर बुद्धि अटकानी नहीं है इसमें। ध्यान दे बच्चे, बुद्धि अगर अटक गई तो गफलत हो जाएगी पूरी पूरी। सारी समझ की बात है, होश में आ जा,
जागृत हो जा, बुद्धि को नहीं अटका कहीं पर भी। बुद्धि बस आत्मा में नहीं, आत्मा में रहे, बस आत्मा में। ध्यान दो, सबसे पहली कड़ी है सब जगह से बुद्धि हट जाए, सारी रस्सियां तोड़ दो, सारी कड़ियां खोल दो, सारे धागे काट दो। आपकी मर्जी बच्चे, बेहद के वैराग्य में आना ही पड़ेगा। आगे आपकी मर्जी। देख बच्चे, बुद्धि कहां कहां अटकी है, तू स्वयं विचार कर। बुद्धि को लेकर, बुद्धि अगर कहीं फंसी है तो बच्चे ड्रामा हो जाएगा, बाबा कुछ नहीं कर सकता। बेहद के वैराग्य में आ जाओ, आगे आपकी मर्जी। संकल्प नहीं कट कर रहे। अगर किसी का नाक कट जाए तो क्या आत्मिक स्थिति नहीं करोगे, पुरुषार्थ नहीं करोगे, याद नहीं करोगे, क्लीनिंग चार्जिंग सकाश नहीं करोगे? कान कट जाए नहीं करोगे, बाल उड़ जाए नहीं करोगे, अंधा लंगड़ा लूला कोई हो जाए, संकल्प नहीं कट कर रहे, क्या आत्मा का विकास नहीं करेंगे? स्वयं विचार करो। अटके हुए हैं सब जगह पर, ये अटकना ही तो माया है। ये उदाहरण बाप क्यों दे रहा है? क्योंकि तुम चेक कर सको, कहीं तुम देह में तो अटके हुए नहीं हो, देह के किन्हीं भोग में, किन्हीं बातों में। विचार करो, बेहद के वैराग्य में आ जाओ। जब तक बेहद का वैराग्य नहीं आता तब तक कल्याण नहीं हो सकता। कितने भी वर्षों से ज्ञान में चलो, इवन साकार में परमात्मा के साथ चले तो भी कल्याण नहीं हो सकता। मुरली को, रोज की मुरली को पढ़कर पूरा दिमाग में भी रखा एज इट इज, फिर भी कल्याण नहीं हो सकता। बेहद का वैराग्य बहुत आवश्यक है। महात्मा बुद्ध जी को क्या आया? बेहद का वैराग्य। संतों को क्या आया? बेहद का वैराग्य। तपस्वियों को, योगियों को क्या आया? ऋषि मुनियों को क्या आया? बेहद का वैराग्य। साइंटिस्ट लोग बेहद के वैराग्य में थे, तभी बच्चे स्व और विश्व का कल्याण कर पाते हैं। बेहद का वैराग्य देखो है क्या? विचार करो, सारी समझ की बात। होश में आ जा बच्चे, पूरा पूरा जागृत हो जा, बेहद के वैराग्य में आ जा। तुझे खबर ही नहीं है, तू छोटी छोटी बातों में अटक गया है। कैसे अटका है, कहाँ अटका है, तुझे खोजना पड़ेगा। इसलिए बाबा हमेशा कहता है विपरीत चेक करो। जिसमें हमारी बुद्धि अटकी है उससे विपरीत हमें मिल जाए तो कितनी स्थिति ठीक रहेगी। चेक करो बच्चे, तब आपको पता चलेगा आप कहां पर हो। बच्चे, बेहद का वैराग्य बहुत आवश्यक है, पर सबको ये खबर नहीं। इसलिए मेरे पास कोई भी आता है जो संसार में मुक्त है, मैं एक ही उपाय बताता हूं, समर्पित हो जाओ। क्योंकि तुम तुम्हारे घर में रहते हो, यही माया है। तुम तुम्हारे हिसाब से चलते हो, यही माया है। तुम तुम्हारे हिसाब से खाते पीते, उठते बैठते, जागते सोते हो, यही तो माया है। तुम तुम्हारे हिसाब से मुरली पढ़ते हो, सुनते हो, योग करते हो, यही माया है। होश में आ जा। बेहद का वैराग्य तब तक नहीं आ सकता जब तक हम किसी के नहीं बनते। जब हम समर्पित हो जाते हैं, हमारा कुछ नहीं बचता, हम आत्मा भी परमात्मा की हो गई, बन गई, उसके बाद बेहद का वैराग्य आता है। अभी वो जैसे कहे वो करेंगे, वो जहाज से चलाए, जैसे चलाए चलेंगे, और क्या कर सकते हैं। सारी समझ की बात है बच्चे। बेहद का वैराग्य चाहिए। देखो विचार करो, वैराग्य को लेकर हर प्रकार से बुद्धि
निकली है क्या संसार से। तुम जिस बात को लेकर डिस्टर्ब होते हो, माना तुम्हारी बुद्धि वहां अटकी हुई है। सिंपल सार में ज्ञान है, तुम वहां फंस गए हो, तुम्हें खबर ही नहीं है बच्चे। तुमने भोजन की, चाय नाश्ते की थाली परोसी और तुम्हारी थाली किसी और ने ले ली। जब तक पानी लाने गए थे, डिस्टर्ब तो नहीं होंगे। डिस्टर्ब होना सिद्ध करता है तुम उस प्लेट में अटक गया हो। ठीक है ड्रामा, हम दूसरी ले लेते हैं। नहीं होगा, नाश्ता खत्म हो गया, नहीं खाएंगे, मर्जी उसकी। समझ की बात है। देखो बच्चे, छोटी छोटी बातें हैं, तुम्हें खबर ही नहीं। तुम अभी यहां से उठ कर गए 2 मिनट किसी काम के लिए, और तुम्हारे चेयर पर मैंने किसी और को बिठा दिया। मुरली हॉल में एंट्री करते ही तुम देखकर डिस्टर्ब तो नहीं होंगे, अरे मेरी जगह पर कोई बैठ गया। यह तो मोह है बच्चे। एक होता है क्षणिक मोह, जो तुम हर कर्म में उस मोह में रहते हो। जरा तुम्हें कुर्सी टेबल क्या मिला, नोटबुक पेन क्या मिला, भोजन की व्यवस्था, शरीर को लेकर किसी भी प्रकार की व्यवस्था क्या मिली, तुम तत्क्षण मान लेते हो ये तुम्हारा है, और उसको तब तक भोगते हो जब तक उसकी यात्रा पूरी नहीं होती। यही माया है, यह है क्षणिक मोह। सारे दिन भर में तुम घर बार से, संसार से दूर रहते हो, तब तुम्हें संसार में से किसी भी व्यक्ति की, पदार्थ की, घर की, वस्तु की याद नहीं आती, बिल्कुल। पर जैसे तुम घर बार में वापस आ जाते हो, तुरंत मेरे माता पिता, मेरे पति पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा कमरा, सारे दिन भर में याद नहीं था। जब तुम नौकरी धंधे में थे, कहीं से बाहर थे, जैसे ही तुम आए, मेरा 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 शुरू हो गया। यह भी एक मोह है, क्षणिक से जरा बड़ा, दिन भर का मोह। ऐसे एक जीवन तक कितना मोह है बच्चे। किसी किसी के अंदर इतना मोह होता है कि शरीर छोड़ने के बाद भी वो आत्मा उसी घर में भटकती रहती है, उन्हीं संबंधियों के साथ सूक्ष्म में उठती बैठती है, कभी कभी किसी में प्रवेश करती है। कितना मोह होता है। समझ की बात है बच्चे। जब तक मोह से पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकलते, तब तक बच्चे पावनता की, कल्याणता की यात्रा शुरू नहीं होगी। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी, तुम्हारी अपनी मर्जी। तुम जिस स्टेट में अभी मुरली सुन रहे हो, तुम्हारे चेहरे को या कुछ धूल मिट्टी लगा दी, कुछ काला लगा दिया, कुछ कचरा लगा दिया, सेम स्टेट में मुरली सुन सकते हो। सेम स्टेट। अभी तुम मुरली में बैठे हो, बाहर से धूल मिट्टी लाई, बाल्टी भर के तुम्हारे माथे पर डाल दी, सेम स्टेट में मुरली सुन सकते हो। विचार करो बच्चे, पूर्ण रूप से विचार करो, वरना मेरे माथे पर डालो, सेम स्टेट में मैं मुरली चलाता हूं कि नहीं चलाता हूं, चेक करो। समझ की बात है बच्चे। होश में आ जा, बेहद के वैराग्य में आ जा, पूरा पूरा बेहद का वैराग्य। देख, विचार कर, कहीं पर भी मोह नहीं रखना, कहीं पर भी। इसका नाम है, जो हो रहा है उसे साक्षी होकर देखो, उसमें इंटरफेयर मत करो। जो चल रहा है उसे बस देखते जाओ, उसमें इंटरफेयर मत करो। उसमें जरा भी तुम अपने हिसाब से कुछ हेर फेर मत करो, बदलाव मत करो, बस साक्षी होकर देखो। देख बच्चे, बेहद का वैराग। जिंदगी ऐसी कट जाएगी, अमृत वेला करते, मुरलिया सुनते, बाबा मिलन मनाते, भट्टिया करते, और अंत में ऐसा ना हो जाए कि हाथ कुछ नहीं आया, संकल्प नहीं कट कर रहे, सब शून्य हो गया। धर्मराज आपको ये ना बताएं कि आप संसार को लेकर कभी बेहद के वैराग्य में
आए ही नहीं हो, इसलिए आपको मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल रही है। बाबा के बच्चे सेंटर इंचार्ज, सेंटर में मोह रहता है, स्टूडेंट में मोह रहता है। सेंटर बदली किया तो बच्चे चलेगी बुद्धि, योग कर पाओगे, मुरली पढ़ पाओगे। जो बड़े बड़े सेंटर है, एकदम 2-3 मंजिला रईस है, उनको सिंपल गीता पाठशाला में भेज दिया, झोपड़ी में। बुद्धि काम करेगी? योग कर पाओगे, सेंटर संभाल पाओगे, सेवा कर पाओगे? जहां 1-2 नाम के स्टूडेंट है, जिनके पास 500-1000 स्टूडेंट आते हैं, उनको ऐसे सेंटर पर भेज दिया जहां 1-2 स्टूडेंट है, काम करने के लिए भी कोई नहीं, सेवा के लिए वहां चलोगे या हिले जाओगे? इससे सिद्ध होता है आपकी बुद्धि अटकी हुई है, और जिसकी बुद्धि अटकी है उसका उद्धार नहीं हो सकता, उसका कल्याण नहीं हो सकता। उसकी सारी ऊर्जा वहीं पर जाके रुक रही, सारी की सारी। जैसे कभी किसी नस में ब्लॉकेज हो जाते हैं तो खून कितना भी फोर्स से चले, वहां ही जाके रुक जाएगा। और अगर वो ब्लॉकेज हार्ट में, तो व्यक्ति खलास हो जाएगा, माना शरीर। देख बच्चे, तेरी बुद्धि कहाँ अटकी है? बेहद के वैराग्य में आ जा, पूरा पूरा बेहद का वैराग्य। सारी समझ की बातें, तू बहुत अटक चुका है, तुझे खबर भी नहीं, होश भी नहीं। बाबा के बच्चे सेंटर इंचार्ज, कोई स्टूडेंट उठकर खड़ा हुआ बीच मुरली में और उसने दे दी 2-4 गालियां। कहीं स्टेट तो नहीं लेगी? लाइव मुरली में सेंटर पर मुरली चला रहे हो और दे दी 2-4 गालियां उसने, मां बहन की, स्थिति तो नहीं लेगी। ध्यान में रखना, जो तुम्हारी स्थिति को हिला रहा है उससे तुम कमजोर हो। व्यक्ति नहीं, शब्द, परिस्थिति, अवस्था। समझ की बात है बच्चे। वो बुद्धा की कहानी सुनाई ना आपको? एक गांव में ठहरे थे, वहां कोई व्यक्ति आया, जी भर के गालियां दे दी। वो शांति से सुन रहे थे। गालियां देना जब बंद हुआ, तब उन्होंने कहा, आपकी बात हुई हो तो हम निकल सकते हैं अगले गांव के लिए। तो उन्होंने कहा, बात? हमने तो गाली दे दी। नहीं, आपके लिए गालियां होंगी, मेरे लिए तो शब्द थे जो मेरे किसी काम के नहीं थे, उसके कारण मुझे कोई रस नहीं था उन शब्दों में। यह होती है समझ। उन्होंने कहा, मैं मेरे मर्जी का मालिक हूं, मुझे तुम प्रभावित नहीं कर सकते। आगे की कहानी है, उन्होंने कहा, 10 साल पहले अगर तुम आते ना, तब मैं राजा था, मेरी तलवार निकलती और तुम्हारा सिर नीचे गिर जाता, एक भी गाली निकलती तो। अभी तुम मुझे हिला नहीं सकते, अब मैं मेरे मर्जी का मालिक हूं, तुम कुछ नहीं कर सकते। मेरी स्थिति मेरे कंट्रोल में है, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे संस्कार मेरे कंट्रोल में है। देख बच्चे, जब तक बेहद के वैराग्य में नहीं आता, अध्यात्म की यात्रा शुरू नहीं हुई है। समझ की बात है बच्चों। संसार में जितने भी आध्यात्मिक चल रहे हैं, उनको भरी सभा में अपमानित किया जाए, शांत रह सकते हैं? उससे सिद्ध होता है कि स्थिति नहीं बनाई, अटके हुए हैं। 2 कौड़ी की गालियां तुम्हारे मन को प्रभावित कर रही है, 2 कौड़ी के अपमान भरे शब्द तुम्हारी स्थिति को प्रभावित कर रहे हैं। बच्चे, फिर कौन सा अध्यात्म तुम कर रहे हो? सारी समझ की बात है। होश में आ जाओ, पूरा पूरा बेहद के वैराग्य में आ जाओ, कहीं पर भी मोह ना रहे। बच्चे, संसार माया जाल है, यहां के एक धूल के कण से भी आपका मोह रहा, एक
छोटे से विचार से भी आपका मोह रहा, आप दुर्गति में जाओगे, फंस जाओगे। किसी से मोह नहीं, बस मैं आत्मा और मेरा बाबा, और कुछ भी नहीं। किसी भी बात से कोई मोह नहीं, बेहद का वैराग्य, न ज्ञान से मोह, न योग से, न धारणा, न सेवा, बस मेरा बाबा। देख बच्चे, विचार कर, आ सकता है तो आ जा, पर ये लिख के ले लेना, संगम का, यूनिवर्स का लॉ है। जब तक तू बेहद के वैराग्य में नहीं आता, तेरी आध्यात्मिक यात्रा शुरू नहीं होगी। अगर तुझे लगता है ऐसे नहीं होता, वो तो हम करते रहेंगे, तो करता रहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। नुकसान होगा तो तेरा होगा, मेरा काम है तुझे बताना। नहीं सुनना है मत सुन, नहीं करना है मत कर, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो स्वयं विचार कर, बेहद का वैराग्य आया है क्या? मैं जानता हूं कठिन है, पर उपाय दूसरा है भी नहीं। कठिन है फिर भी करना तो पड़ेगा। दूसरा कोई उपाय होता तो मैं आपको बताता। इसलिए बाबा कहता है कभी अपनी राय नहीं देना। अपनी राय दी और वो राय काम कर गई, तुम उसमें अटक जाओगे। अच्छा है ना कैमरा, हमारी चॉइस है। अच्छा है ना लैपटॉप, हमने सिलेक्ट किया था। अच्छे है ना माइक, अच्छी है ना व्यवस्था, हमने किया है। अच्छा बना है ना भोजन। फंस गए बच्चे तुम्हें खबर ही नहीं, तुम भी फंस गए और दूसरों ने तुम्हें भी फंसाया। हर कोई कहेगा ये कैमरा इन्होंने लिया, ये लैपटॉप उन्होंने लिए, ये माइक ये व्यवस्था इन्होंने की। फंस गए बच्चे। इसलिए बाबा कहता है बस अपने में रहो, जितना श्रीमत मिलेगा उतना करो, आगे बढ़ो। सारी समझ की बातें हैं। जिस बात से आपको निकलना है उसके आसपास भी नहीं जाना, सारी समझ की बात है। पर बच्चे आप खबर नहीं रखते हैं इस बात की, आपकी माया उसी में लेके जाती है आपको। ये कोई कैमरा चला रहा है, उसको अगर कह दिया अकल है आपको, ऐसे सेट करते कैमरा, अगर आप नाराज होते हो मन आप उसमें अटके हो, आप उसमें फंस गए हो, आपको खबर ही नहीं है। देख बच्चे, बेहद के वैराग्य में आना ही पड़ेगा। बहुत उदाहरण है, सारा समय चला जाएगा उदाहरणों में। बस सार में इतना ही कहेगा बाप, बेहद के वैराग्य में आ जा, फिर तेरी यात्रा शुरू होगी। अध्यात्म की, उन्नति की, स्वकल्याण की। आगे तुम्हारी मर्जी, जो अच्छा लगे करो, जैसे अच्छा लगे करो। देखो कहां कहां बुद्धि अटकी हुई है। समय मिले तो लिस्ट निकालो, आज का होमवर्क है, कहां कहां बुद्धि अटकी है। और सिर्फ लिस्ट नहीं निकालो, सोचो भी कि निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे इससे। तुम्हारा बैच किसी और ने ले लिया, लगा लिया, कहां कहां बुद्धि अटकी है बच्चे। विचार करो, होश में आ जाओ, जरा जागृत हो जाओ। जब तक सब तरफ से बुद्धि नहीं निकलती तब तक वो बुद्धि अपने में नहीं लगेगी। आगे आपकी मर्जी। सार में यही बात है, देह से, देह के सारे संबंधों को भूलकर, संबंध माना रिश्ते नहीं आते, सब कुछ घर गाड़ी बंगला नौकरी धंधा खान पान कपड़ा व्यवस्था सब संबंध में आता है देह के, सब कुछ बच्चे। उससे जब तक बुद्धि बाहर नहीं निकलती तब तक बच्चे तुम आत्मिक स्थिति में नहीं आ पाओगे। क्या वचन है परमात्मा के, देह से देह के सारे संबंध भूल कर फिर होता है अपने को आत्मा समझकर। फिर होता है मुझ बाप को परम धाम में याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तो सीधा याद में चला जाता है,
नहीं हो सकता बच्चे। बेहद का वैराग्य, एकदम वैराग्य, किसी भी बात को पकड़ के नहीं रखना। मुझे आज अभी इस घड़ी कहा कार्य बंद, बंद, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुरली बंद, बंद, सेवा बंद, बंद। मैं कोई अटैच नहीं हूं इस चीज से कि मुरली चलानी ही चाहिए, ज्ञान देना ही चाहिए, विश्व कल्याण करना ही चाहिए। नहीं भाई, जैसे ड्रामा चला है, जैसे वतन से संदेश आए, चालू चालू, बंद बंद, खत्म हो गई बात। मुझे फर्क नहीं पड़ता बच्चे कि चालू रहे या बंद हो जाए। मैं मेरी यात्रा में हूं, मैं निश्चिंत हूं। सारी समझ की बात है, होश में आ जा। मैं मेरे ज्ञान से भी अटका हुआ नहीं हूं, अटैच नहीं हूं। मुझे इस संसार में कोई चीज बांध नहीं सकते बच्चे। निर्बंधन है बाबा। देख तू है क्या, सारी समझ की बात है। होश में आ जा। मैं आपको उस अवस्था में लेके जा रहा हूं, पर मेरी कोई अटैचमेंट नहीं कि आप जाओ ही। भले मैं जिंदगी भर मेहनत करता रहा पूरे पार्ट तक और कोई नहीं गया तो भी मंजूर है मुझे, और बिना मेहनत के सब गए तो भी मंजूर है। मैं तो बस ज्ञान देता रहता हूं, जाओ उस अवस्था में या ना जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तुम्हारी अपनी मर्जी भाई, मैं थोड़ी जोर जबरदस्ती करूंगा। हाँ, ज्ञान दे दूंगा चिल्ला चिल्ला कर, डांट लगा कर, जबरदस्ती नहीं करूंगा कि उस अवस्था में ही जाओ। नहीं बच्चे, ये सब धंधा बाप नहीं करता। आगे आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे करो बच्चे। देखो विचार करो अपने से, कहां कहां अटके हो। जब तक तुम बेहद के वैराग्य में नहीं आते, कल्याण नहीं होगा। आगे आपकी मर्जी, यात्रा ही शुरू नहीं होगी। पहले बेहद के वैराग्य में आ जाओ। तीर्थ यात्रा करने के लिए भी 10-15 दिन, 1 मास के लिए बेहद का वैराग्य धारण करना पड़ता है। घर बार, नौकरी धंधा, परिवार सब छोड़ना पड़ता है। वस्तु वस्त्र अलंकार सब कुछ छोड़ना पड़ता है बच्चे। 1 मास के लिए यात्रा के लिए जाते हैं ना, तो सब त्याग कर जाते हैं ना। अभी तो आपके फोन निकले जहां से आपको अपडेट मिलता है। 20-30 साल पहले कहाँ फोन थे? किसको कौन सा अपडेट था? कोई अपडेट नहीं था। जब घर आएगा तब अपना, हम अपने घर जाएंगे तब घर हमारा। तब तक वैराग्य ही तो रहता था पूरा पूरा। समझ की बात है बच्चे। यह कल्पोकल्प की यात्रा है, अनंत जन्मों की यात्रा है। उस एक यात्रा के लिए 15 दिन, 1 मास के लिए बेहद का वैराग्य धारण करना पड़ता है। तो अनंत कल्पों के लिए, अनंत जन्मों के लिए, कल्पों कल्प के लिए एक जीवन का तो बेहद का वैराग्य धारण करना ही पड़ेगा। ऑप्शन तो है नहीं बच्चे यहां पर। होश में आ जाओ। देखो बेहद के वैराग्य में आ सकते हो तो आ जाओ, नहीं आ सकते तुम्हारी अपनी मर्जी। पर ध्यान में रखना, जब तक जरा भी अटैच्ड हो, यात्रा शुरू नहीं होगी। जब पूर्ण रूप से बेहद के वैराग्य की स्थिति में आओगे, अपने आप आत्मिक स्थिति जागृत हो जाएगी। आप अनुभव करके देखना। या तो प्रैक्टिसेस करो, कोशिश करो उस अवस्था को लाने की, या फिर बेहद के वैराग्य में आओ और अपने आप वो अवस्था आ रही, इसका अनुभव करो। चॉइस आपकी। पहला वाला जो ऑप्शन है प्रैक्टिस करके, उसमें सफल हो पाओगे इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। पर बेहद के वैराग्य में असफल हो जाओगे, ये हो नहीं सकता। सफलता निश्चित है बेहद के वैराग्य में। आगे आपकी मर्जी बच्चे। प्रश्न है, कहा जाता है आत्मा अपना ही शत्रु, अपना ही मित्र है, सच्ची मित्रता क्या है? उत्तर है, एक बाप की श्रीमत पर
सदा चलते रहना, यही सच्ची मित्रता है। समझ में आया? सच्ची मित्रता एक बाप की श्रीमत पर सदा चलते रहना, यही सच्ची मित्रता है अपने साथ। कोई बच्चे जन्मते हैं, कहते कि ऐसे नहीं कि हम श्रीमत भूल गए, हमें श्रीमत याद थी, याद है, पर परिस्थितिवश, कालवश, देशवश, पता नहीं कौन से देशवश, कौन से परिस्थितिवश, कौन से कालवश हम पालन नहीं कर पाए। अभी अपना शत्रु नहीं तो कौन है? जो एक बाप की श्रीमत पर सदा चलता रहता है वही अपना मित्र है, बाकी सब शत्रु है। आगे आपकी मर्जी बच्चों, जो अच्छा लगे करो, सारी समझ की बात है। बच्चों नादानी नहीं करना। आपको लगेगा उम्र कम है, अभी भी नॉर्मल उम्र में है, चलते रहेंगे। बच्चे जब जाग जाओगे तब तक हाथ से बहुत कुछ जा चुका होगा, फिर रोना पड़ेगा। अभी ही जग जाओ, बाप जानता है आध्यात्मिक राह कठिन होती है, पर बच्चे उससे कठिन होती है वो जीवन की राह। यहाँ एक जीवन में सब कुछ त्यागना है और अनंत कल्पों में, अनंत जीवन में सब कुछ भोगना है। मूर्खता मत करो। यहां अगर भोग के पीछे लग गए तो वहां जो दुख दर्द की भोगना मिलेगी उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। ध्यान में रखना बच्चे, ये समय तो निकल जाएगा, एक जीवन तो ऐसे ही कट जाती है। समय नहीं लगता बच्चे जीवन कटने में, जीवन जाने में, पर वो अनंत जीवन, अनंत कल्प इतना आसान नहीं है। यहाँ एक जीवन में गफलत नहीं करना, वरना बहुत पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। मायावश हो जाते हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार उनके बाल बच्चे तुम्हें परवश करते हैं, तुम भोग में अटक जाते हो, तुम ऊपर नीचे हो जाते हो। फिर बच्चे ड्रामा, फिर जो परिणाम निकलेगा अनंत जन्मों में उसको भुगतने के लिए तैयार रहना। यहां तुम अपने मर्जी से जो चाहे करना, बस आने वाले जन्मों में ड्रामानुसार जो कुछ मिलेगा उसे भुगतने के लिए तैयार रहना। अपने मर्जी से करने की इच्छा है ना सभी को, जो मन में आया करे, जो बुद्धि में दिखा वो करे, जैसे संस्कार इमर्ज हुए वैसे करे, करो और भुगतने के लिए तैयार रहो। या फिर परमात्मा की श्रीमत पर चलो और सदा सुख की जीवन भोगो, शांति की जीवन भोगो, प्रेम सुकून की जीवन भोगो। आगे आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। इसलिए बच्चों ध्यान में रखना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इनके बाल बच्चे कितने भी जागृत हुए मन में, कर्मों में आने नहीं देना है, वाणी में आने नहीं देना है, दृष्टि में आने नहीं देना है, वरना बच्चे कर्म हो जाएगा। फिर जो भुगतना पड़ेगा उसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते। बाबा का काम है आपको आगाह करना, मर्जी आपकी, श्रीमत पर चलते रहना। रोना आएगा, वो तुम नहीं रो रहे हो, वो माया रो रही। क्यों? क्योंकि उसको अपने हिसाब से करने को नहीं मिल रहा है। माया रो रही, आत्मा कभी नहीं रोती। और आत्मा को तो खुशी है परमात्मा के श्रीमत अनुसार ही सब करे, उसमें आत्मा को उसी में परम आनंद है। आत्मा को अच्छा नहीं लगता कि मनमत के हिसाब से कुछ हो जाए, माया के हिसाब से कुछ हो जाए, आत्मा को कभी अच्छा नहीं लगता। ध्यान में रखना, इसी से सिद्ध होता है तुम अपने आत्मा के मित्र हो ना स्वयं के, या शत्रु हो, ये तुम स्वयं चेक करो। श्रीमत श्रीमत सब कुछ है बच्चे, ध्यान में रखना। आगे आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। सच्ची मित्रता है एक बाप को याद कर पावन बनना और बाप से पूरा वर्षा लेना। बाप रोज जगाता है,
उस दिन भी आपको पूछा, अगर आपको पता चला कल अंतिम दिन है तो क्या करोगे? तो आपने कहा दिन भर याद में बैठेंगे। बैठे कभी? बैठे कभी क्या? उस दिन से देखो कितनी माया में हो, अपनी सेवा की, अपनी श्रीमत पालन की, बैठे याद में और सकाश में, जो अच्छा लगे दिन भर। समझ की बात है बच्चों, कहाँ हंसने खेलने में मौज मस्ती में समय बिता रहे हो, कहाँ संसार की बातों में समय गवा रहे हो। दिन भर याद में बैठो बच्चे, सकाश में याद तो है ही है। दिन भर बैठे और सकाश चल रहा है, मौन रहो और दिन भर सकाश चलता रहे। ज्ञान सुन लिया सुबह, बस हो गया। मैंने कहा ना थोड़ा ही ज्ञान सुनना है, बाबा मुरली में सुनाता है, काफी नहीं है क्या दिन भर के लिए? दिन भर में भी बीच बीच सुनाता है। अपने में बैठो, दिन भर अपनी अवस्था में बैठे रहो। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा। एक याद में रहने का संस्कार बना। अभी जो आपको सुबह बात बताए बैठे बैठे मुरली से पहले, आने वाले समय में बहुत कुछ होगा। कोई बिल्डिंग गिर गई, कोई दब गया, और उसको पता है यहां तक कोई नहीं पहुंच सकता मुझे बाहर निकालने के लिए। इतना निश्चित हो गया है बिना खाना पानी के शरीर छोड़ना है, और तुम सेफ हो पर निकल नहीं सकते। कम से कम 4-5 दिन, 2-3 दिन, 6-7 दिन जिंदा रहोगे अंदर, निकल नहीं सकते। याद में बैठने की प्रैक्टिस है। क्या करोगे? अव्यक्त वाणियों में भी तो कहा है बाबा ने, स्लैब गिर जाएगी, नीचे दब जाएंगे। अभी क्या हुआ म्यांमार में? सब अंदर फंसे है ना, कब निकालेंगे उनका भाग्य जाने, कब बाहर आएंगे। पर बच्चे अगर ऐसी अवस्था हो जाती है तो परमात्मा की याद में हम शरीर छोड़ सकते हैं क्या? कोशिश चल रही है सबको बाहर निकालने की, उनका भाग्य। सबको जीवन मिले, सफल हो जाए, अपने यात्रा कंटिन्यू करे, सेफली बाहर आ जाए, पर भाग्य में होगा तो ना बच्चों। विचार करो, ऐसी परिस्थिति आपके साथ होती है तो क्या परमात्मा की याद में आप बैठ सकते हो 6-7 दिन? कोई खाना नहीं, कोई पानी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, खड़े ही हो, सो भी नहीं सकते, तुम लेट भी नहीं सकते। ऐसी अवस्था में हो तो याद में रह सकते हो क्या परमात्मा की? सोचो, विचार करो। इसलिए बच्चे प्रैक्टिस लगती है। बिना खाना पानी के, बिना व्यवस्था के उस अवस्था में बैठे, थोड़े घंटे खाना नहीं मिला, एसिडिटी गैस तो नहीं होगी? वहां कौन देने आएगा पानी, कौन देने आएगा खाना? भाग्य होगा, मदद पहुंची तो निकल पाएंगे। अभी जैसे कोशिश जारी है सबको निकालने की, चल रही कोशिश, पर सरकार भी कहां तक करेगी, कितना करेगी? और तुम्हें स्वयं को निश्चित हो चुका है कि नहीं निकल पाए। क्या करोगे? विचार करो, प्रैक्टिस है। एक तरफ शरीर से खून निकल रहा है, ऐसे तो नहीं कि एकदम सेफ ही रहोगे। खून निकल रहा है, किन्हीं अंगों से कटा है अंग, दर्द में चिल्ला रहे हो, लेकिन फिर भी उस अवस्था में परमात्मा की याद में रह सकते हो। विचार करो, दिन रात वहां पर ही हो, अंधेरा ही अंधेरा है, कोई नहीं पहुंचेगा निकालने के लिए। विचार करो, ऐसी अगर परिस्थिति आई, याद में परम धाम, निर्वाण धाम, शांति धाम जा पाओगे? स्वयं से विचार करो। तुम यह नहीं समझना कि तुम परमात्मा की संतान हो तो तुम मक्खन से बाल के मुआफिक
इस धरा से निकल जाओगे। बच्चे सबका भाग्य नहीं, सबका भाग्य नहीं। एक हल्की भी मन में भी श्रीमत टूटी है, फिर भी एक कष्ट जमा हुआ है। मृत्यु के समय, शरीर छोड़ने के समय, जिन्होंने अपने जीवन में एक भी श्रीमत नहीं तोड़ी है, उन्हीं का ये भाग्य है मक्खन से बाल। बाकी पुरुषार्थियों का ये भाग्य नहीं है। एक श्रीमत टूटी है, एक तो दर्द होगा, एक तो दुख होगा। आपकी मर्जी, मेरा काम है ज्ञान देना। सारी समझ की बात है। परिस्थिति तो अभी बच्चे सारी दुनिया पर आएगी, ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अभी अंत आ चुका है। ये घटित होता जाएगा। कल कहीं और था, आज कहीं और होगा, कल कहीं और होगा, परसों कहीं और होगा। ये चलता ही जाएगा सिलसिला, ये बच्चे रुकेगा नहीं। बस तुम्हें ध्यान क्या रखना है, अपनी अवस्था में आ जाए और बाबा की याद में बैठे। माना बुद्धि परम धाम में स्थित है, बाबा की याद में। ऐसी जब कड़ी प्रैक्टिस होगी 8 घंटे की, 8 घंटे तक बुद्धि परम धाम में है, बाबा की याद में, तब जब ऐसा शरीर दुख में कष्ट में है, तुम बैठे याद में, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा शरीर नीचे कब छूटा और तुम कब परम धाम पहुंचे रियल में। ये बात है बच्चे, इसके लिए प्रैक्टिस लगती है। इसलिए बाबा कहते हैं 8 घंटे से ऊपर याद का संस्कार चाहिए। 8 घंटे से ऊपर, नीचे नहीं चलेगा। 8 घंटे से ऊपर बैठे मस्त बाबा की याद में। बच्चे रोज 24 घंटे हैं, उसमें से परमात्मा 8 ही घंटे बोल रहा है। भले चलते फिरते काउंट करो या बैठकर काउंट करो, पर 8 घंटे पूरे करो। पर बच्चे आप राजी नहीं। इतनी विधिया परमात्मा ने सुनाई कि यहाँ इस हॉल में नहीं बैठे, हम परम धाम में ही बैठे। निराकार परमात्मा हम निराकार आत्माओं को परम धाम में ज्ञान दे रहा है। तुम यहां नहीं चल रहे हो, परम धाम में ही चल रहे हो। निराकार आत्मा परम धाम में चल रही, खाना भी परम धाम में खा रहे हो, शरीर के प्रति नहा धो रहे हो परम धाम में, सो रहे हो परम धाम में। परम धाम से बुद्धि नीचे लाते ही क्यों हो? समझ है बच्चे। और उस परम धाम में परमात्मा तुम्हारे साथ है। हर कर्म तुम परम धाम में कर रहे हो। बुद्धि को नीचे लाना ही नहीं बच्चे। सो भी रहे हो परम धाम में, आंखें बंद की, परम धाम में ही है बाबा के साथ। देखो, विचार करो बच्चों, कड़ी प्रैक्टिस चाहिए, कड़ी प्रैक्टिस। कुछ नहीं कर सकते, वरना यहां दुख में चिल्लाओगे। या तो अपने दुख में चिल्लाओगे या दूसरों के दुख में चिल्लाओगे। तुम किसी का भविष्य नहीं बदल सकते, किसी का भाग्य नहीं बदल सकते। बच्चे जागरूक हो जाओ, अपने होश में आ जाओ। अभी जो फंसे, ज्यादा से ज्यादा उनके लिए सकाश दे सकते, दुआ कर सकते कि कल्याण हो जाए उनका। और क्या कर सकते? हर तरफ से सरकारें मदद कर रही है। तुम्हारे साथ ऐसी घटना होने के बाद क्या करोगे? विचार करोगे? क्या चिल्लाओगे अंदर से, रोओगे? होश में आ जाओ। कभी तो स्वीकार करना पड़ता है, अब घर जाना है। तुम राजी नहीं हो स्वीकार करने के लिए। तुम्हें लगता है और जीवन है, और जिएंगे, और मौज करेंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, खाएंगे, पिएंगे, ऐसे मौज में चलते रहेंगे। बच्चे ऐसे सब नहीं होता। समझ की बात। इसलिए बाबा कहता है समय कम है। इसलिए मैंने बीच में कहा, जाओ किसी ज्योतिषी के पास और अपनी जन्म पत्री दिखाओ, चेक करो आयु कितनी बाकी है, और अपने जीवन का निर्णय लो। अपनी जीवन परमात्मा को सौंप दो, उसके यज्ञ में स्वाहा कर दो। वरना बच्चे, काल कब आएगा, कब और कैसे उठा के लेके जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। समझ की बात है बच्चे। आगे आपकी मर्जी। मां, यह मित्रता करने की युक्ति बाप ही बतलाते हैं।
संगम युग पर ही आत्मा अपना मित्र बनती है। हो आप अपने मित्र। अगर आप किसी और का चिंतन कर रहे हो तो आप अपने शत्रु हो। अगर आप बुद्धि से किसी और का मंथन कर रहे हो तो आप अपने शत्रु हो। अगर संस्कारों से किसी का मनन कर रहे हो तो आप अपने शत्रु हो। देखो, विचार करो, किसी और का क्यों, अपना ही चिंतन करो, अपना ही मंथन करो, अपना ही मनन करो। किसी और का क्यों बच्चे? अपने मित्र हो तो अपने में रहो। किसी और के प्रति सोचना बच्चे बंद कर दो। बाकी तेरी मर्जी, जो तुझे अच्छा लगे कर। गीत है, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के। ये तेरी जीवन है बच्चे। देख, विचार कर। आगे तेरा ड्रामा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, गायन व पूजन योग्य बनने के लिए पक्का वैष्णव बनना है। खान पान की शुद्धि के साथ साथ पवित्र रहना है। इस वैल्यूएबल जीवन में सर्विस कर बहुतों का जीवन श्रेष्ठ बनाना है। 2 नंबर, बाप के साथ ऐसा योग रखना है जो आत्मा की लाइट बढ़ती जाए। कोई भी विकर्म कर लाइट कम नहीं करना है। अपने साथ मित्रता करनी है। वरदान है, स्वस्थिति की सीट पर स्थित रहे, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचिता भव। कोई भी परिस्थिति प्रकृति द्वारा आती है, इसलिए परिस्थिति रचना है और स्वस्थिति वाला रचयिता है। मास्टर रचता व मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हार खा नहीं सकते, असंभव है। अगर कोई अपनी सीट छोड़ते हैं तो हार होती है। सीट छोड़ना अर्थात शक्तिहीन बनना। सीट के आधार पर शक्तियां स्वतः आती है। जो सीट से नीचे आ जाते हैं उन्हें माया की धूल लग जाती है। बाप दादा के लाडले मरजिवा जन्मधारी ब्राह्मण कभी देह अभिमान की मिट्टी में खेल नहीं सकते। देखो बच्चे, सीट की बात है, ध्यान में रखना। सीट पर अगर स्थित हो तो सारी शक्तियां स्वतः आती है। वरदान है बच्चे। सीट से नीचे आ गए, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में सीट है। बुद्धि पिट्यूटरी में भी आई, हाइपोथैलेमस में भी गई, माया आई, शक्तियां समाप्त। माया की धूल लग जाती है तत्क्षण। बच्चे, तुम जहां विराजमान हो उसके जस्ट आजू बाजू में मिट्टी स्टार्ट होती है। भल ब्रेन है पर मिट्टी का ही है ना। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी है पर मिट्टी ही तो है। ये देह क्या है? मिट्टी है। इसलिए दिन भर वहां पर ही सीट पर सेट रहना है। वहां पर देख बच्चे, विचार कर, रहता है क्या? आगे आपकी मर्जी। जब आप सीट पर सेट हो ना, आपके पास सारी शक्तियां जागृत है, सारे स्वमान जागृत है, सारे गुण जागृत है। पर बिना सीट पर सेट हुए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, ये सब बकवास बातें मत कर। सीट पर सेट होने के बाद कोई पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता। सीट पर सेट होना यही पुरुषार्थ है।
ध्यान में रखना। राजा कौन है इससे कोई मतलब नहीं। सिंहासन पर जो बैठा है वो राजा है, ये सारी प्रजा सारे मंत्रीगण जानते हैं। भले उन्होंने राजा को नहीं देखा है। तुम अपने सिंहासन पर सेट हो जाओ, सारी शक्तियां तुम्हें पहचानेंगी, सारी कर्मेंद्रियां तुम्हें पहचानेंगी कि तुम मालिक हो, तुम राजा हो। पर राजा राजी नहीं है सीट पर सेट होने के लिए। बच्चे ध्यान में रखना, मिट्टी में कभी नहीं उतरना। तुम अपने सीट पर सेट रहकर दूसरों को भी उसी सीट पर देखकर उनसे आत्मा आत्मा भाई के रूप में वार्तालाप करो, व्यवहार करो। ध्यान में रखना, जरा भी किसी की मिट्टी को देखा और व्यवहार किया, उस मिट्टी में जितने अवगुण दुर्गुण जितनी दुर्गंध है सब तुम में ट्रैवल हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी, तुम्हारी अपनी मर्जी। अवगुण चाहिए, दुर्गुण चाहिए, दुर्गंध चाहिए तो मिट्टी को देखो और मिट्टी से बात करो। और अपने में सेफ रहना है तो आत्मा को देखो, सितारे से बात करो। एक सेकंड के लिए भी सितारा नहीं दिख रहा है, बहुत सारी धूल तुम्हारे अंदर प्रवेश हो रही है। ध्यान में रखना। इसलिए सपने में भी किसी को देह के रूप में नहीं देखना। सपने में भी किसी से देह के रूप में व्यवहार नहीं करना, वरना बहुत कचरा आ जाएगा। आप कल्पना भी नहीं कर सकते इतना कचरा आप में जमा होगा। आप बड़े स्वच्छ हो, पर दूसरों से बहुत कचरा आया है, आपको कल्पना भी नहीं। और उन्होंने नहीं दिया है, वो तो उनका अपना कचरा है। तुमने लिया है क्योंकि तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में हो और उनको भी उसी स्वरूप में देख रहे हो। कोई तुम्हें कचरा नहीं दे रहा है। समझ की बात है। होश में आ जा बच्चे, अपने सीट पर सेट रहे, वही ज्ञान है सदा। आप कहोगे कितने घंटे, बात ही मत पूछ। जब तक जीवन है तब तक अपने सीट पर सेट रहना है। बात समाप्त होगी। सतयुग त्रेता में अपने सीट पर ही रहते हैं ना, वहां से ही देह को चलाते हैं ना, वहां से ही प्रकृति को चलाते हैं ना, वहां से ही सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों को चलाते हैं ना। तो संस्कार कितना कड़ा होना चाहिए सीट पर सेट रहने का। अब स्वयं कल्पना करो, है क्या संस्कार? आगे आपकी मर्जी। सीट पर सेट रहोगे तो बच्चे कल्याण होगा। और ध्यान में रखना, सार में आपको बताई बात, बेहद का वैराग्य सीट पर सेट होने से अपने आप आ जाता है। वरदान में बता रहे, जैसे ही सीट पर सेट हो जाते हो, बस सितारा देख रहे हो, बैठे हो, भले कोई कुछ सुना रहा है, तुम उसकी ओर देख रहे हो तो भी सितारा समझकर सितारे को देख रहे हो, जो उसके मुख द्वारा तुम्हें कुछ सुना रहा है। मिट्टी को मत देख। बेहद का वैराग्य अपने आप रहेगा। किसी वस्तु को खा रहे हो, सितारा देखकर उस वस्तु को, शरीर को दे दो, भोजन के रूप में, अन्न के रूप में। तुम प्रभावित नहीं होंगे, तुम अटैच नहीं होंगे, तुम सदा डिटैच रहोगे बच्चे। कपड़े पहन रहे हो सितारा समझकर, नहा रहे हो, धो रहे हो, बेड पर लेटे हो, कोई सेवा कर रहे हो, सितारा समझ। अपने सीट पर सेट हो, बेहद के वैराग्य में अपने आप आओगे। आपके रिश्तों में किसी से बात कर रहे हो, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, अपने सीट पर सेट रहो और उस आत्मा से बात करो। नाम रूप से बात करोगे फंस जाओगे, वापस मोह में आ जाओगे। सीट पर सेट हो जाओ। बेहद के वैराग्य में आने का सहज सूत्र है, अपने सीट पर सेट हो जाओ, आगे आपकी मर्जी। और जब जब बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर कुछ भी तुम कर्म करते हो, तत्क्षण तुम फंस जाते हो, तत्क्षण बच्चे मोह में फंस जाते हो। आगे आपका ड्रामा, आपकी मर्जी। स्लोगन है, दृढ़ता कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला
यानी खत्म कर देती है। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जैसे ज्ञान स्वरूप हो ऐसे स्नेह स्वरूप बनो। ज्ञान और स्नेह दोनों कंबाइंड हो, क्योंकि ज्ञान बीज है, पानी स्नेह है। अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा तो फल नहीं देगा। ज्ञान के साथ दिल का स्नेह है तो प्राप्ति का फल मिलेगा। अच्छा, ओम शांति। वहारे मैं आत्मा वहाँ, वहारे मेरा भाग्य वहाँ, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वहाँ, वहारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वहाँ। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदंगुना पदंगुना पदंगुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा।
हो के गा रहा